मैंने अपने जीवन में एक सूत्र अपनाया, आप भी अपना लो। सबकी मदद करके देख ली, अपने भी पहले अपना देखते हैं। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो स्वार्थी ना हो। एक स्वार्थ ऐसा होता है जिसमें दूसरे का हित हो, अहित ना हो, वो स्वार्थ तो चलेगा, लेकिन जिस स्वार्थ से पर का अहित हो वो स्वार्थ नहीं चलेगा। दुनिया स्वार्थी है, आप स्वार्थी मत बनो, आप आध्यात्मिक बनो। 47 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक शक्ति लिखी है, संप्रदान शक्ति। किसके लिए? जो कुछ भी काम करो एक ही चीज पूछना, किसके लिए? व्यापार करते हो किसके लिए? पैसा कमाते हो किसके लिए? अपने लिए नहीं करते। अपने लिए करते होते तो एक व्यक्ति का मेरे हिसाब से भरपेट भी खाना खाएगा, यहाँ तक तो 3,000 रुपये ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। कोई महंगाई ज़्यादा नहीं हुई, शौक ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे भी लोग हैं 100 रुपये दिन कमा के पूरे परिवार का भरपेट पालन पोषण करते हैं। किसने कहा महंगाई ज़्यादा हो? आप किसके लिए कमा रहे हो? एक बार सोचो तो। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, कितना कमाना है और किसके लिए कमाना है? जब जन्म हुआ माता पिता के अनुसार चले, माता पिता नहीं थे तो भाई के अनुसार चलना पड़ा। शादी हो गई तो पति के अनुसार चलो, पति चला गया तो बेटे के अनुसार चलो। तो आपका क्या जीवन बचा? किसके लिए कर रहे हो? ज़्यादातर दुनिया के लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। सब स्वार्थ की दुनिया है। तुम कितने हीरे की अंगूठी पहन लो, जिस दिन जाओगे सबसे पहले वही उतर आएगी, और नहीं उतरेगी तो काट ली जाएगी। क्यों? दादा की निशानी है। सही कह रहा हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आप राग रंग में लीन हो। हमारी बेटी का बेटा, हमारे बेटे का बेटा, इसी राग में लीन हो। जिस दिन आंख बंद होने वाली होगी समझ में आएगा कहाँ अपन मकड़ी के जाल में उलझे थे। अभी नहीं समझ में आएगा आपने किया किसके लिए है। आप सबको अपना मान रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं है। नहीं तो ट्राई कर लो, जितने लोगों को अपना मानते हो सबको फ़ोन लगाना, बोलना भैया 10 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए है, वापस नहीं कर पाएंगे। फिर दोबारा फ़ोन लगाना, वो वापस नहीं उठाएंगे। बोलेंगे भैया एक काम करो, हम आ रहे हैं शाम को, वो पुराना हिसाब पहले कर लेना जरा, फिर हम नया दे रहे, पहले पुराना ले लो। बोले ज़रूरत है इसको। जब बुरा वक्त आता है ना तब मालूम चलता है तुम्हारा कौन है। सब पल्ला झाड़ लेंगे। जो कुछ जोड़ा आज तक किसके लिए? तनों से घी खा गए, तनों से शरीर के लिए, वही झुर्रियाँ आ गई, कमज़ोरी आ गई। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। 8 बजे मैंने 8:15 बजे समय के बाद गेट खोला। एक लड़का आया, महाराज जी नोट बंद हो गए 1500 के। बोले 1500 के नोट बंद हो गए, अफरा तफरी मच गई पूरे भारत में। मैंने कहा भैया हमारे पास तो एक भी नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे पास भय रखें, तुम टेंशन लो, ना धन काम आएगा ना परिजन काम आएंगे। जब अंतिम सांस निकलेगी तुम ही तुम्हारे काम आओगे। मरते समय समझ में आती है, उस समय भी आप लोग हाय पैसा करते हो। कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। कितनी बच्चों को पाल लो, कितनी खिला लो, कितनी कुछ भी कर लो, जब बहू आएगी तो वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी तो भूल गया है, तुम्हारा पति भी तो भूल गया। ये चेन है, चल रही है। किसके लिए? आप जो कुछ भी कर रहे हो आज से सोचना किसके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए मैंने क्या किया? देखो मैं ग्रंथ लिखता हूँ, मैं अपने लिए लिखता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कौन पढ़ेगा, कौन छपाएगा। अपन तो अपने शुभोपयोग के लिए लिख रहे हैं, क्या करना, हटाओ। जब भगवान का विधान होता तो क्यों करते हो? अपने लिए। हम अपने लिए करें तो बात है। दूसरों के लिए करते करते कई बार जन्म ले लिया। इस जन्म में खुद के लिए जियो, समाज के लिए और परिवार के लिए आप जो कुछ करना चाहते हो कर लो। हाथ की आई शून्य, हाथ में कुछ नहीं बचेगा आखिरी में। वो भी कंधा देने वो लोग आ जाएंगे जिनका आपसे प्रेम है, अथवा जिनको बताना कि भैया हम आए थे। फोन लगा के पूछेंगे क्या भैया हो गया, उठ गए क्या? नहीं 8:30 का टाइम है, ठीक हम आ ही रहे। 25 पे घर से निकलोगे, 30 पे आओगे, फोटो खिंचाओगे और वहाँ कंधा लगाओगे, शमशान में बैठोगे, बस हो ही क्या, आ ही रहे, बस आ ही रहे। अपने पैसे का तो सॉल्व भी नहीं आती आखिरी में। जब जाते हैं ना तो अपने पैसे का कफन नहीं आता। बेटा उसमें कांधा भी नहीं लगाता, बेटा आगे मटकी लेके चलता है, वो जलाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ये वैराग के लिए है कि जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, धन संपत्ति, वो जलाएगा। जिसको कुछ नहीं दिया वो कांधा लगाएगा। कमला चढ़त न पेड़ मरघट तक। कमला यानी पत्नी चौखट के बाहर क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आने देते? कौन सा पाप हो जाएगा? ये बताने के लिए कि देख पूरा जीवन जिसको दिया है वो चौखट के बाहर नहीं आई। अपने भी पहले अपना देखते, तुम भी अपना देखो। कोई मतलब नहीं है कितनी पैसा कमा लो, कितनी बड़ा घर बना लो,
2-3 पीढ़ी बाद एक ऐसा आता है राक्षस, वो सब खत्म कर देगा। फिर करो क्यों दूसरे के लिए, अपने लिए करो। हम तो अपने लिए जीते हैं, अब आपको जैसे जीना तो जियो, हम तो अपने लिए जीते हैं। आज चिंतन करना, मैंने जो कुछ भी किया है किसके लिए किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। और कुछ वक्त स्वयं के लिए, अकेले के लिए निकालो, बैठ कर के चिंतन करो, अपना मनन करो। आपको लगता है कि आप लोग घर का पूरा भोजन बनाते हो, गृहिणी हो, गलत फहमी है। आप जैसे कई पीढ़ियां निकल गई, सब चल रहा है। इन लोगों को लगता है कि हम पैसा कमाते हैं, हम घर चलाते हैं, कई चले गए, सब चल रहा है। इस आध्यात्मिकता को जीवन में उतारना, अपनों को नहीं, अरे अपना कोई नहीं, तुमने जो किया है वही लौट के आएगा। रहो सबके साथ, लेकिन अपना किसी को मत मानना। जिस दिन जाओगे, न एक धागा बचेगा, न एक अंगूठी बचेगी, न चैन बचेगी, सब उतार लेंगे। तुम नहीं उतारोगे तो कोई और उतारेगा, उतरेगा तो पक्की बात है। वो उतारे उसके पहले तुम उतार दो, जिसमें सार है। यही आध्यात्मिक सूत्र आपके जीवन में शांति देगा। निर्णय कर लो कि अपना कोई नहीं है, फिर किसी से मदद मांगने की चिंता ही नहीं, अपने दम पे सब कर लेंगे हम। सेल्फ मेड पर्सन बनो। जब बुरे वक्त में कोई काम नहीं आया तो अच्छे वक्त में किसी को साथ में रखना भी नहीं, क्योंकि सब स्वार्थी है। जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आया है उसको कभी छोड़ना नहीं, वही साथी है। ऐसा समझ में जिस दिन आ जाएगा, शांति अंतरंग में आएगी, क्योंकि शांति बहिरंग में नहीं, आध्यात्मिकता में ही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ये कह पाना कठिन है, उससे ज़्यादा कठिन है सुन पाना, उससे ज़्यादा कठिन है जीवन में उतार पाना। इंसान जो है 40 साल तक इंसान रहता है, इसके बाद जानवर की ज़िंदगी है। गधे जैसे हमाली करना 40 से 60 तक, फिर कुत्ते जैसे चौकीदारी करना 60 से 80 तक, फिर उल्लू जैसे जागते रहना 80 से 100 तक। मोक्ष मार्ग है, यह अध्यात्म का मार्ग है, प्रसन्नता का मार्ग है। ऐसा जीवन में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन जीवन आनंदमय हो जाएगा।